नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र में डर। आज हम बात करेंगे नागपुर के एक ऐसे होटल की जहां स्वयं महात्मा गांधी आकर ठहरे हुए थे। इस होटल का नाम है आनंद आश्रम। यह होटल नागपुर के धंतोली में स्थित है। इस होटल की शुरुआत 1924 में राजस्थान से आए 4 दोस्तों ने मिलकर की थी। इस होटल का रवा डोसा बहुत फेमस है। इस होटल में कई सारे दिग्गज कलाकार आकर गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस होटल के मालिक वासुदेव जोशी से। ये आनंद आश्रम की स्थापना 1924-25 में हुई और उस समय होटल से लॉजिंग बोर्डिंग तक पूरा व्यवसाय 5 पार्टनरों ने कंटिन्यू किया। एक तो नाथुराम जी त्रिवेदी थे और एक नंदराम जी जोशी थे, एक चंपालाल जी जोशी थे, एक कोदर जी पुरोहित करके थे और एक केशव जी त्रिवेदी करके थे। इन 5 पार्टनरों ने इसका जमाया 1924-25 में स्थापना की और इसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया, रन किया और आज उसको मेरे ख्याल से 100 ईयर्स हो गए हैं। और उनकी जो स्थापना थी उसी तरह से हम लोग आगे रन कर रहे हैं। मैं चंपालाल जोशी का बेटा हूँ और इस फर्म का ओनर हूँ, मतलब मालिक हूँ। अभी मेरे दूसरे सब पार्टनर रिटायर्ड हो गए तो अभी मैं रन कर रहा हूँ और अच्छी तरह से हमारा होटल व्यवसाय भी चल रहा है। और यहाँ बहुत से लोग पुराने लोग खा के गए हैं, जैसे अपने जॉर्ज फर्नांडिस थे और अपने नरसिंह राव जो थे, PM नरसिंह राव, उन्होंने LLB नागपुर से किया तो दोनों टाइम का भोजन यहीं होता था। और वैसे ही अपने गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में 1935 में यहाँ आए थे, उनके साथ पूरी टीम आई थी तो उनके खाने पीने की व्यवस्था वगैरह सब यहीं थी। इस तरह से ये आज 100 साल से हम धंधे को अच्छे से रन कर रहे हैं। हमारी स्पेशलिटी है कि हमारा खाना चूल्हे पे ही बनता है। अभी तक बिना 100 साल से चूल्हे से पे ही बन रहा है और चूल्हे का खाना, उस पर रोटी, पूरा खाना चूल्हे पे ही तैयार होता है और सर्व किया जाता है। आइडिया ने उस समय तो बहुत सस्ता था, उस समय तो 1 रुपया 2 रुपया थाली था कुछ तो भी भोजन। और मंथली लोग की मंथली बहुत कम था, 8-10 रुपया महीना लोग देते थे। और स्टूडेंट्स लोग यहाँ ज़्यादा खाना खाने आते थे हमारे पिताजी के टाइम में। और बाहर के अपने महाराष्ट्र के लोग आते थे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो वसंतराव नाइक थे, उस समय हमारा MLA रेस्ट था उसमें। जब सेशन यहाँ आता था तो 1 महीना हमारा वहाँ कॉन्ट्रैक्ट रखा। शुद्ध शाकाहारी भोजन का वहाँ डिपार्टमेंट अलग था, तो हम रन करते थे। ये पुश्तैनी जो एक मलकियत का धंधा है तो उस पर लगाव, जैसे हमारे पिताजी लोगों ने इस्टेब्लिश किया सब, तो हमको उससे लगा हुआ तो हमने उसमें इंटरेस्ट लिया। आज मेरे 83 इयर्स की एज, तो मैं उसको रन कर रहा हूँ अच्छे से। और बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ शुद्ध शाकाहारी घर जैसा भोजन मिलता है। तो पुराने लोगों के यहाँ से पूरी यादें जुड़ी हुई हैं और हमारे जितने भी पुराने मेंबर्स और कस्टमर्स थे वो शुद्ध शाकाहारी खाना आनंद आश्रम का ही पसंद करते, तो वो हमेशा यहाँ आते हैं। उनके लिए अच्छा आमटी वगैरह का, जो दाल का, वो हम व्यवसाय में रखते हैं उनके लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है खाना। तो अभी तक इस हिसाब से शुद्ध शाकाहारी भोजन का हमारा चल रहा है। सामने हमारा होटल है, उसमें पूरा डोसा, इडली, सांभर वड़ा, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स सब पूरा मिलता है। कलाकार भी अपने यहाँ सब ठहरते थे, भोजन वर्ग वगैरह यहीं होता था। जैसे नीरू पुड़े हैं, शरद तलवरकर हैं, रमेश देव थे, सीमा जी थी और विवेक करके थे और बाबूराव पेंडारकर और बहुत से मराठी कलाकार यहाँ आते थे, ठहरते थे। और अपने महाराष्ट्र के जो कवि थे सुरेश भट्ट जी, ये धंतोली में ही रहना था उनका भोजन भी यहीं होता था। नाटकर्णी, दादा कोंडके, बहुत से मराठी कलाकारों का यहीं रहना था और भोजन भी यहीं होता था।
और यहाँ जब नाटक कंपनी लेके बाबूराव पेंडारकर आते थे तो उनके साथ की पूरी टीम यहाँ उनका व्यवस्था होती थी रहने की और भोजन वगैरह। देशपांडे की कादम्बरी में भी इसका विवरण किया हुआ था। तो ये थे इस होटल के मालिक जिन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर कई सारे दिग्गज कलाकार आकर गए हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ के कर्मचारियों से कि उनको यहाँ पर कितना समय हो गया है। लक्ष्मण सहारे हे जो 1-1-78 पासून काम करत आहे हॉटेलला 100 वर्ष झाले। समोसा, आलूगुंडा, कचोरी, दहीवडा, सांबारवडा, इडली, डोसा, पोहा, जलेबी, लोकांना का सगळं डोसाच आवडते। साधा कोणी लोक साधा डोसा खाणारे राहतात, कोणी लोक रवा डोसासाठी येतात 3 वाजतापर्यंत असं आहे। तो ये थे यहाँ के कर्मचारी। अब हम बात करेंगे यहाँ के ग्राहकों से। मी प्रमोद कुलकर्णी भुसावळ येथून आलो चित्रकला महाविद्यालयात शिकण्यासाठी। बॅचलर लाईफमध्ये इथे राहायचो धंतोलीला। सकाळी आम्ही इथे चहा प्यायला यायचो। इथे माझे मामा राहायचे। मामा इथे आनंद आश्रमात जेवायचे। त्यात 6 रुपये 7 रुपये जेवण होते। पण इथलं वैशिष्ट्य म्हणजे टेस्ट आणि गिरायकांबद्दल यांना असलेलं प्रेम। तिच्या भरोशात यांनी 100 वर्ष इथे काढलेले। अजूनही आनंद आश्रम हा इथला माइलस्टोन आहे, लँडमार्क आहे, धंतोलीचा लँडमार्क आनंद आश्रम। सगळ्या गोष्टी इथल्या म्हणजे इथे जो पहिले टेबल जे होते ना गोल टेबल त्यांचे फोटो होता इथे फाडलेले, ते सुद्धा खूप छान होतं। आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग चांगलं होतं। मालक सध्या इथली तर सुद्धा चांगलं आहे, ही परिवार चांगला आहे। सेम क्वालिटी म्हणजे आम्ही यांनी जे बालपणात खाल्लेला डोसा आणि आज आम्ही खाल्लेला डोसा काही चव बदल नाही। म्हणजे आम्ही तर पिकनिक स्पॉट म्हणून येतो। आता मी उज्जैनवरून आलो, हे मला 1 महिन्यापासून मागे लागले आहे या डोसा खायचा या डोसा खायचा। आम्ही आज ठरवलं की इथे येऊन डोसा खायचा, घरी जायचं। असे काही लोक आहेत जे धंतोली सोडून गेले, नागपूर सोडून गेले, जेव्हा जेव्हा इकडचे एरियात येतात डोसा खाल्ल्याशिवाय। तो ये था नागपुर का आनंद आश्रम होटल। आप भी इस होटल में जरूर जाइए और यहाँ के खाने का स्वाद उठाइए। और इसी के साथ देखते रहिए लोकतंत्र मिरर।